हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप भी अपने घर को साफ़ सुथरा और क्लीन रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो भी सामान आप जैसा रखें वैसा ही लगे, घर बिल्कुल मैसी ना लगे, क्लीन क्लीन लगे, तो कुछ आदतों को आपको अपनाना होगा। मैंने कुछ आदतें अपनाई हैं जिससे बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। मेरा घर बिल्कुल क्लीन और साफ़ सुथरा रहता है, मैसी बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो फिर से हाजिर हूँ मैं कुछ नए टिप्स के साथ, जिनको फॉलो करके आप भी अपने घर को बिल्कुल क्लीन रख सकते हैं, साफ़ सुथरा रख सकते हैं और बिल्कुल बिखरा बिखरा भी नहीं लगेगा, बिल्कुल साफ़ और क्लीन लगेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बात करूँ मैं अपने हैक नंबर 1 की, तो जैसा कि ये बेड मैं क्लीन कर रही हूँ, तो ये मैं कर रही हूँ शाम को, जब दोपहर को बच्चे सो जाते हैं, उसके बाद उठते हैं या बच्चे थोड़ा सा खेलते हैं तो बेड वापस से मैसी हो जाता है। तो सुबह एक बार तो हम करते ही हैं, पर दोबारा भी एक बार फिर से बेड को अपने अच्छे से क्लीन करना और जो भी उस पर कपड़े वगैरह हैं उनको उठा के उनकी सही जगह पे रख देना है, जिससे कि आपका बेडरूम बिल्कुल साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन दिखे। तो ये जो बेडशीट वगैरह हैं ये धुल के आई थी, तो इनको मैं अभी साफ़ सुथरा करके फ़ोल्ड करके और इनकी जगह पे रख दूँगी, ताकि ये बेड पर बिखरी बिखरी ना लगें। और आप भी मेरी तरह ब्लैंकेट यूज़ कर रहे हैं तो उनको भी अच्छे से फ़ोल्ड करके रखें, बिखरा हुआ नहीं रखें, तो आपका बेडरूम बिल्कुल क्लीन रहेगा। और जो भी कपड़े हैं, जैसा कि ये मेरा लॉन्ड्री बैग है, तो जो भी कपड़े रहते हैं मैं इसमें डाल देती हूँ, जब धोना होता है तब इसमें धोती हूँ। तो इधर उधर ना फेंके, एक लॉन्ड्री बैग ज़रूर रखें, जिससे कि आपके जो भी धोने वाले कपड़े हैं आप उसमें डाल सकें। दूसरा चीज़ है, जैसे कि ये आयरन है, तो कुछ टाइम पहले आयरन किया गया था, तो ये देखिए बिखरा हुआ है। तो जो भी चीज़ें बिखरी हुई हों, जो भी चीज़ें फैली हुई हों, जब उनका इस्तेमाल हो चुका है तो उसके बाद उनको उनकी सही जगह पर रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये बेडशीट थी जिसको डाल के इस पर आयरन किया गया था, तो मैंने इस्त्री प्रेस को भी उठा के रख दिया है। और ये जो चार्जर हैं जिनका हमें यूज़ अब नहीं करना है, क्योंकि सुबह या रात से सुबह तक घर में कई लोग होते हैं तो सब अपना अपना चार्जर यूज़ करते हैं, तो जब सब चले जाते हैं तो मैं उनको उठा के उनकी जगह पे रख देती हूँ। जब रात को वापस आते हैं तो सब अपना चार्जर निकाल के अपना फ़ोन चार्ज करते हैं या जो भी। अब बात करते हैं सोफ़े की या आपके लिविंग रूम की। तो ये दोपहर के बाद का है, ये मॉर्निंग का नहीं है। सुबह तो हम एक बार करते ही हैं, लेकिन दोपहर के बाद भी, क्योंकि स्कूल से आने के बाद बच्चे थोड़ी देर खेलते हैं, टीवी देखते हैं, तो ये वापस से मैसी हो जाता है। तो जब हो जाता है मैसी तो उसके बाद एक बार फिर से इसको सेट करना ज़रूरी होता है। तो पूरा अच्छी तरीके से झाड़ के तो सुबह हम करते ही हैं, बट एक बार हल्का सा वापस से उसको सेट कर दें, ताकि वो उसी तरीके से सेट बना रहे। अगर इधर उधर है कुशन वगैरह तो उसको क्लीन कर दीजिए और झाड़ के एक बार फिर से उस पर बिछा दीजिए। इससे आपका सोफ़ा नीट एंड क्लीन और बिल्कुल सेट दिखेगा। अब बात करूँ मैं टेबल की, तो ध्रुव जब भी वापस आता है जितनी भी चीज़ें होती हैं निकाल के खेलता है और उसके बाद कुछ चीज़ें उनकी जगहों पे रखता है, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो टेबल के नीचे डाल देता है, या फिर दोपहर को लंच वगैरह किया तो वो जब भी लंच करता है स्कूल से आने के बाद यहीं बैठ के करता है, तो मैं टेबल फटाफट से उसके लंच के बाद क्लीन कर देती हूँ। अगर आपके पास भी ऐसा कांच का टेबल है तो उस पर दाग वगैरह पड़ गए हैं तो आप बेकिंग सोडा का स्प्रे कर सकते हैं और फिर क्लीन कीजिए, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। या एक और हैक मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपके पास पुराना सैनिटाइज़र है, जो कि अब तो हम यूज़ कर नहीं रहे हैं, तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी ग्लास वगैरह बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। अब बारी आती है डस्टबिन की। तो ये देखिए, ये मेरे सीरम का बॉटल था, वो सीरम ख़त्म हो गया था, तो मैंने उसको स्प्रे बॉटल बना लिया है। तो यहाँ पे मैं डस्टबिन अपनी क्लीन कर रही हूँ। कभी भी डस्टबिन जो है बाहर से, मतलब रोज़ रोज़ तो हम धोते नहीं हैं, तो आप ऊपर से इसको क्लीन कर सकते हैं। तो मैंने डिटॉल का स्प्रे किया है यहाँ पे और उसको अच्छे से क्लीन कर दिया है, ताकि आपका जो डस्टबिन हो वो साफ़ सुथरा लगे, डस्टबिन से बदबू ना आए। और ध्यान रखें कि जो भी कचरा आप घर में रखते हैं वो गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग रखें। इससे क्या होगा कि जो गीला कचरा सूखा कचरा मिक्स नहीं होगा और घर में कॉकरोचेज़ वगैरह नहीं आएंगे, अगर आपकी डस्टबिन सैनिटाइज रहेगी, क्लीन रहेगी तो। अब बात करूँ मैं किचन की, तो किचन काउंटर जो है वो सबसे ज़्यादा मेसी दिखता है अगर आपके किचन काउंटर पे बहुत ज़्यादा बर्तन होते हैं।
तो जब भी आप बर्तन धोते हैं, उनको सुखा के पोंछ के आप जैसे भी रखते हैं, उनको फटाफट से उनकी जगह पे रख देना चाहिए। किचन पे फैला के बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, इससे आपका किचन बहुत ज़्यादा मैसी लगता है और आपका घर जो है वो बिखरा बिखरा सा, फैला फैला सा लगता है आपका किचन। तो ये सारी चीज़ों को मैं फटाफट से उन्हीं की जगह पे रख दूँगी। जहाँ भी मैं जो बर्तन रखती हूँ वहीं आप जैसे रखते हैं वैसे रखिए, लेकिन किचन काउंटर पर बिखरा हुआ बिल्कुल नहीं। सारे बर्तनों को हटाकर और किचन काउंटर को सूखा कर, बिल्कुल सूखा सूखा रखें। किचन काउंटर को गीला नहीं रखें, जिससे चींटियाँ वगैरह या अगर आप खाना वगैरह उस पर गिरा रहता है तो आप अपने गैस को तुरंत क्लीन कर दें। जिससे क्या होगा कि ना तो चींटियाँ आएंगी, बहुत लोगों के घर पे, मेरे यहाँ तो चींटियाँ नहीं आती हैं, बट बहुत लोगों के घर पे चींटियाँ आती हैं। चींटियाँ हो गई, कॉकरोचेस हो गए, या बहुत सारे ऐसे कीड़े आते हैं। तो अगर आपका किचन क्लीन रहेगा तो कॉकरोचेस वगैरह नहीं आएंगी, चींटियाँ वगैरह नहीं आएंगी और बीमारी भी बहुत कम होगी। तो आप अपने बर्तनों को क्लीन रखिए और किचन काउंटर को सुखा के रखिए और गैस को भी बिल्कुल साफ़ सुथरा रखिए। अब बारी आती है टेबल की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेबल पे जो भी बच्चे चीज़ें रख देते हैं, जैसे कि ये देख रहे हैं इसकी वॉच, तो ये सारी चीज़ें हैं, स्केच है, पेन पेंसिल्स, न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं। तो न्यूज़पेपर तो ज़्यादातर मेरे घर में टेबल के नीचे ही रहते हैं, तो मैं उनको वहाँ से नहीं हटाती, क्योंकि सबको बहुत प्रॉब्लम होती है, सबको वहीं चाहिए होता है। तो मैं उसको भी लेकिन अच्छे तरीके से रखें कि इधर उधर फैला हुआ नहीं दिखे, जैसे कि इस वक्त आपको दिख रहा है बिखरा हुआ बाहर की तरफ। तो इन सब को अच्छे से मैनेज करके और टेबल के बीच में रखें, तो ये दोनों साइड बिखरा हुआ भी नहीं लगेगा और अंदर अगर दिखेगा भी तो बिल्कुल सेट दिखेगा, तो ये बिखरा हुआ नहीं लगेगा। और जो भी चीज़ें टेबल के नीचे हैं उनको हटा दीजिए, जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं। जैसा कि आपको बॉटल वगैरह दिख रहा है, तो ये ध्रुव जब खेलता है तो इस तरीके से फैला देता है, लेकिन वो जैसे ही फैलाता है, मुझे जैसे ही टाइम मिलता है, मैं आके पहले इसको सेट कर देती हूँ। क्योंकि बच्चों को हम हर वक्त रोक नहीं सकते हैं और बच्चों को हर वक्त रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों की क्रिएटिविटी पे बहुत फ़र्क आता है। तो अगर आप हर चीज़ के लिए बच्चों को रोकते हैं तो बच्चे की क्रिएटिविटी भी रुक जाती है। तो हमेशा बच्चों को टोकने से अच्छा है कि आप अपने अलर्ट रहें, आप ध्यान रखें कि कहाँ पे क्या चीज़ बिखरी है और फटाफट से उसको क्लीन कर दें। जो जहाँ पे है, जिस जगह पे रखना है वहाँ पे उसको रख दीजिए, ताकि फैला हुआ ना रहे। और एक कपड़ा मारने की आदत डालिए, कोई भी सूखा कपड़ा ले लीजिए और हल्का सा ऐसे जब झाड़ देंगे तो वहाँ पे गंदा भी नहीं दिखेगा कि टेबल रखा है तो धूल जमी हुई है। क्योंकि कोई भी हमारे घर पे आता है और ऐसे अगर हाथ पैर कहीं पे लगा और धूल जमी हुई है तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो सिर्फ 2 मिनट में ये क्लीन हो जाता है अच्छे से। तो ये देखिए मैंने अंदर रख दिया, अब बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है ये। तो देखिए न्यूज़पेपर टेबल में ही है, टेबल के नीचे ही है, लेकिन अच्छी तरीके से अंदर है और बिल्कुल फैला फैला बिखरा हुआ नहीं दिख रहा है। तो अब बारी आती है, ये देखिए ये चप्पल शूज़ वैसे तो शू रैक में ही रखते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे कि ये मैंने धोए थे तो इनको मैं ले जाके इनकी जगह पे रख दूँगी। और ध्रुव की आदत है, वो घर में चप्पल पहनता है घर के अंदर, तो कहीं भी उतार के रखता है। तो या तो आप बच्चों को सिखाइए कि आप ले जाके उसको रखिए, या आप खुद से उसको उसकी जगह पे रख दीजिए। और हम सब जो है सुबह एक बार झाड़ू पोछा करते हैं, घर में झाड़ू लगती है, पोछा लगता है, लेकिन क्या आप दोबारा भी घर में झाड़ू लगाते हैं? ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि घर में मैस होता है, गंदगी होती है, झाड़ू ज़रूर लगनी चाहिए। तो शाम को एक बार फिर से, या दोपहर को जब आपको टाइम मिले, तो जैसा कि आप ये सारी क्लीनिंग शाम को एक बार फिर से करते हैं। ये सारी चीज़ें सिर्फ 5-10 मिनट में हो जाती हैं। ये तो वीडियो शूट करने के लिए इतना लंबा हो रहा है बताने के लिए, नहीं तो ये सारी चीज़ें सिर्फ आप ऐसे ही करते हो तो 5-10 मिनट में हो जाती, क्योंकि घर हम ऑलरेडी सुबह एक बार साफ़ कर चुके होते हैं, तो इतना गंदा नहीं होता है। सिर्फ आपको थोड़ा सा क्लीन करने की ज़रूरत होती है और सेट करने की ज़रूरत होती है। तो दोबारा से झाड़ू ज़रूर लगाइए, ताकि जितना भी कचरा हो वो वापस से डस्टबिन में डालिए और कचरा ना दिखे, घर बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखे। अपने किचन में अगर आप भी मेरे जैसा ये टंकी और घड़ा पानी भर के रखते हैं, अगर आपके यहाँ आप डायरेक्ट पानी लेते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं खाना बनाने के लिए इस टंकी में पानी भर के रखती हूँ और पीने के लिए आरओ का पानी हम यूज़ करते हैं।
तो अगर आप भी इस तरीके से रखते हैं तो जब भी आप बर्तन धोते हैं आप उसी कपड़े से इसको भी क्लीन कर दीजिए। केवल सूखे कपड़े से या गीले कपड़े से अगर क्लीन करेंगे तो इस पर धूल मिट्टी नहीं आएगी और ये बिल्कुल साफ़ साफ दिखेगा और इसको आपको मांजने की ज़रूरत नहीं होगी, ऐसे ही रहेगा। फिर आपको जब टाइम मिले तब आप इसको मांजिए, लेकिन ऊपर से क्लीन दिखेगा। हमारे यहाँ जब भी सब्ज़ियाँ आती हैं तो वैसे तो बहुत सारी मैंने सब सेट करके रख दी है, बट इसमें मिर्ची और भिंडी दोनों मिक्स था तो मैं आपको बता रही हूँ। जैसा कि ये जो टॉवेल है ये मैंने यूज़ किया है, ये पुराना टॉवेल है, इसको वॉश कर लिया था मैंने, इसको फेंका नहीं है। इसको मैं यूज़ करती हूँ इस तरीके से सब्ज़ियाँ सुखाने के लिए। तो जब आप सब्ज़ियाँ, पहले तो मिर्ची की बात करूँ मैं, तो जब भी मैं सब्ज़ियाँ काटती हूँ या ऐसे साफ़ करती हूँ तो एक बॉक्स ऐसा ज़रूर रखती हूँ जिसमें कि मैं सारा जो भी छिलका हो या जो भी कचरा हो सब्ज़ी के अंदर का वो मैं उस डब्बे में डालूँ, ताकि मेरे किचन पर फैले नहीं और घर में इसकी स्मेल ना आए। और दूसरी चीज़, जब भी आप मिर्ची रखते हैं किसी भी डब्बे में तो उनकी डंठल को तोड़ कर रखिए। ये देखिए, उनकी डंठल को जब आप तोड़ कर रखेंगे तो आप 1 महीने मिर्ची स्टोर करेंगे अपने फ्रिज में तो भी आपकी मिर्ची ख़राब नहीं होगी। पर स्टोर कैसे करना है, एक डब्बे में भर के अच्छे से उनके डंठल को तोड़ के नीचे न्यूज़पेपर लगा के डब्बे में बंद करके रख दीजिए। जब आपको ज़रूरत हो तब यूज़ कीजिए और उसको बंद कर दीजिए। आप यकीन मानिए आपकी मिर्ची महीने भर भी आप रखेंगे तो आपकी मिर्ची ख़राब नहीं होगी। लेकिन उसको साफ़ करके धो के अच्छे से सुखा के फिर आपको रखना है। तो यहाँ पे मैं मिर्ची साफ़ कर रही हूँ, इसके बाद इसको धो के इसी कपड़े पे फैला दूँगी ताकि ये अच्छे से सूख जाए। जब इसका पानी सूख जाएगा तो मैं इसको डब्बे में डाल के अच्छे से फ्रिज में स्टोर करके रख दूँगी। सेम एज़ भिंडी भी मैं ऐसे ही धो के इस कपड़े पे सुखाने वाली हूँ, उसके बाद इसको स्टोर करके रखूँगी। तो अगर इस तरीके से आप रखेंगे तो आपका फ्रिज भी ऑर्गेनाइज दिखेगा और सब्जियां भी जल्दी ख़राब नहीं होंगी। तो अब बात करती हूँ अपने नेक्स्ट टिप की। पूजा घर में जब भी हम पूजा करते हैं हमारे पास बहुत से ऐसे मतलब चीज़ें निकलती हैं जो हम इधर उधर फेंक देते हैं या फिर ऐसे रख देते हैं। जैसे अगरबत्ती की डंडी हो गई, आपका जो बत्ती निकलता है, धूप आपने जलाई उसका धुआं मतलब राख वगैरह निकलती है, या फूल वगैरह। तो आप ऐसा एक छोटा सा डस्टबिन बना लीजिए। ये देखिए पूजा डस्टबिन उल्टा दिख रहा है। तो इस तरीके का आप भी एक डब्बा रखिए और जितनी भी मंदिर से वो निकलता है कचरा वो आप इसमें डालिए और जब ये भर जाए तो आप इसे फेंक दीजिए। इससे आपका मंदिर भी क्लटर फ्री रहेगा और साफ़ सुथरा रहेगा। अब बारी आती है बाथरूम की क्लीनिंग की। तो ये वो जगह है जहाँ पे मैं अपनी सारी चीज़ें रखती हूँ। ऊपर नहीं रखती मैं, इसे बेसिन के नीचे ही थोड़ा सा जगह बना हुआ है वहाँ पे रखती हूँ। यहाँ पे मेरा फिनाइल, डिटर्जेंट, बाकी चीज़ें होती हैं। तो ये जो पाइप है देखिए ये खुला हुआ है तो ये देखने में काफ़ी गंदा लगता है। तो मैं इस पाइप पे भी एक हल्का सा कपड़ा मार देती हूँ और ये टाइल्स पे भी। अगर आप हल्का सा पानी का स्प्रे करके भी इसको मारते हैं तो ये पूरी तरीके से क्लीन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोई ज़िद्दी दाग नहीं लगते। यहाँ पे हमें कोई काम नहीं होता कि हम तेल वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ज़िद्दी दाग लग गए हैं। तो आप इस तरीके से हल्का सा अगर एक कपड़ा भी मार देंगे तो ये पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगा। इसके बाद आपका जो भी बॉटल्स वगैरह रखती हूँ, जैसे कि ये सर्फ एक्सेल का लिक्विड वॉश है, तो ये इन सब बॉटल्स पे थोड़ी थोड़ी धूल तो जमी जाती है, तो हमको इनको साफ़ करके रखना चाहिए। सिर्फ आप एक कपड़ा मारेंगे, हल्का सा गीला कपड़ा अगर इस पे मारेंगे तो ये पूरी तरीके से क्लीन हो जाती है और धूल मिट्टी नहीं दिखती, जिसकी वजह से बॉटल्स आपकी साफ़ साफ़ दिखती हैं। ऐसा लगता है कि आप अभी ख़रीद कर लाए हैं। तो ये चीज़ें अपनी आदत में शामिल कीजिए। आप देखेंगे कि आपका घर बिल्कुल साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज दिखेगा। कोई भी चीज़ हो, लाइजॉल वगैरह, सब पे एक हल्का सा कपड़ा मार देंगे तो बॉटल साफ़ दिखेंगी। क्योंकि किसी किसी के घर में आप देखेंगे कि बॉटल वगैरह, मतलब घर में तो साफ़ सुथरा रहता है लेकिन जो भी बॉटल्स रखी होती है वो ऐसा लगता है सालों से रखी हुई है, उस पर गंदगी जमी है, वो बहुत गंदा लगता है। तो ये भी अपने आदत में शामिल कीजिए अगर आपको पसंद है अपने घर को सजाना और साफ़ सुथरा रखना। तो इस तरीके से साफ़ करके पोंछ के रखिए, बिल्कुल साफ़ लगेगा और सुंदर भी दिखेगा। बात करूँ मैं बाथरूम की, तो हमारे घर में बाथरूम भी आता है। बाथरूम में जो मग्गा आप यूज़ करते हैं, मग या फिर बकेट या फिर टब, उसमें साइड में ना गंदगी जम जाती है। तो आप ये आप ये ध्यान रखिए
कि वीक में एक बार तो ज़रूर, अगर आप रोज़ नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है, तो कम से कम हफ्ते में एक बार तो ज़रूर क्लीन कीजिए इसको अच्छे से। अगर आप हर दूसरे तीसरे नहाने के टाइम पे करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहाने के टाइम नहीं करते, वीक में एक बार करते हैं और आपके बर्तनों पे दाग लग गए हैं पानी के, क्योंकि खारे पानी के दाग जो होते हैं, अगर कहीं खारा पानी है या वैसे भी आप देखेंगे तो बहुत गंदे वाले दाग रहते हैं, तो भाई मुझे तो बाल्टी और मग बिल्कुल गंदे पसंद नहीं आते। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कपड़े वाले साबुन से धो लीजिए, उससे भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। और अगर उससे नहीं होता है तो आप इसमें बेकिंग सोडा और नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी सारे दाग निकल जाते हैं। बाथरूम की खिड़की वगैरह भी क्लीन होनी चाहिए। अभी बारिश का मौसम चालू है तो पीछे से ना बहुत ज़्यादा पानी के छींटे वगैरह आते हैं, जिससे खिड़कियाँ बहुत गंदी हो जाती हैं। तो मैं इनको क्या करती हूँ कि कम से कम 15 दिन में एक बार ज़रूर इस तरीके से क्लीन कर लेती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं यूज़ करती मैं, सिर्फ विम जिससे हम बर्तन धोते हैं उसको ही लेती हूँ और एक पुराना स्क्रबर, उससे हल्के से घस घस के इन सबको साफ़ कर देती हूँ और बिल्कुल क्लीन दिखता है। बाथरूम भी हमारा साफ़ सुंदर होता है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे घर में जब गेस्ट आते हैं ना, आप भी कहीं जाते होंगे तो आपको किसी का बाथरूम यूज़ करने का मन नहीं करता, लेकिन अगर किसी का बाथरूम बहुत अच्छा होता है तो लोग तारीफ़ करते हैं। आपके घर से ज़्यादा आपके बाथरूम की तारीफ़ होती है। तो ये बातें ध्यान रखिए और आप अपने बाथरूम को बिल्कुल क्लीन और खुशबूदार रखिए। बाथरूम का जो कबोर्ड होता है ना, कमोड को अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सारे बैक्टीरिया, सारी गंदगी यहीं से आती है। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि कम से कम हफ्ते में 3 बार इसको ज़रूर क्लीन करना चाहिए, जो भी आप हार्पिक वगैरह जो भी यूज़ करते हैं उससे। और अगर आपके कमोड में किसी तरीके का दाग पड़ गया है तो इसमें भी आप बेकिंग सोडा में थोड़ा सा सिरका डाल के अगर आप डाल देंगे और 10 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे, उसके बाद क्लीन करेंगे, तो कैसा भी दाग हो वो पूरी तरीके से निकल जाएगा। तो बाथरूम का कमोड तो हम सब साफ़ करते हैं, लेकिन क्या ये सारी चीज़ें भी साफ़ करते हैं? तो ये भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कमोड साफ़ कर लेते हैं, नीचे की टाइल्स साफ़ कर लेते हैं, फर्श साफ़ कर लेते हैं, पर जो पाइप वगैरह लगे होते हैं, जो नल के कोनों कोनों में गंदगी होती है, उसको भी क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया फ्री होते हैं, साथ ही साथ साफ़ सुथरा सुंदर दिखता है, और मतलब आपका ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता है अगर आप इनकी क्लीनिंग अच्छे से करते रहते हैं तो भाई बाथरूम अपना है, क्लीनिंग अपने को करनी है। तो मैं ब्रश की हेल्प से, ये देखिए, ये जो नीचे के जो पार्ट्स होते हैं ना छोटे छोटे, यहाँ पे पीला पीला जम जाता है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, देखने में गंदा लगता है, ऐसा लगता है बाथरूम हमारा गंदा है। तो मैं ब्रश की हेल्प से इनको क्लीन कर लेती हूँ, और जहाँ पे मैं हाथ से यूज़ कर सकती हूँ, हाथ से क्लीन करती हूँ, वहाँ पे हाथ का भी इस्तेमाल मैं कर लेती हूँ। हाथ पे आप ग्लव्स पहन सकते हैं, या आपके पास कोई पुराना सॉक्स है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं आप क्लीनिंग के टाइम पे। और इसको क्लीन रखिए। आप अपने बाथरूम को खुशबूदार ज़रूर रखिए, ताकि बाथरूम में बैड स्मेल ना आए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ओडोनिल रख सकते हैं। अगर आप ओडोनिल में पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल सा कपूर वगैरह रख सकते हैं, जिससे खुशबू आती रहेगी, जैसे जैसे हवा आएगी वैसे ही खुशबू आती रहेगी। और अगर आप, और इसको आप अंदर से ही नहीं, अंदर से तो सब साफ़ करते हैं, बाहर से भी आपको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आपको बोलूँगी कि सुबह जब भी आप फ्रेश होते हैं उसके बाद आप 2 मिनट इसको क्लीन करने में ज़रूर लगाएं। आप चाहें तो एक नॉर्मल कपड़े से इसको पोंछ सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, पुराना सैनिटाइज़र ले लेना है या फिर डेटॉल ले लेना है, थोड़ा सा स्प्रे करके आप इसको पोंछ सकते हैं। और जब अगर आप डीप क्लीनिंग कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा सोप लेके अच्छे से पूरी तरीके से घिस के क्लीन कर दीजिए, और उसके बाद वॉश कर दीजिए, इसको धो दीजिए। तो और बाथरूम को आप अपने सुखा के रखिए, मतलब गीला नहीं रहना चाहिए, जिससे कीड़े व मकोड़े ज़्यादा आते हैं। तो बाथरूम जितना ज़्यादा सूखा रहेगा उतना अच्छा है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, और अंदर के साथ साथ बाहर से भी क्लीन रखिए, ताकि आपका कमोड जो है वो बिल्कुल साफ़ और सफ़ेद, या जो भी रंग का है, वैसे तो ज़्यादातर सफ़ेद ही आता है, पर वाइट वाइट दिखे, चमकता हुआ दिखे, बिल्कुल न्यू दिखे। और जब बाथरूम की बात हो ही रही है तो दरवाज़ा कैसे छूट सकता है।
तो जो भी आप बाथरूम क्लीनिंग के लिए अपना क्लॉथ यूज़ करते हो, कपड़ा यूज़ करते हो, उससे आप अपने दरवाज़ों को हल्का हल्का सा पोंछना है। सिर्फ अगर आपके दाग वगैरह लग गए हैं दरवाजे पे तो आप हल्का सा स्प्रे कर दीजिए स्प्रे बॉटल से। पानी का भी स्प्रे करेंगे तो भी, या फिर सैनिटाइज़र वगैरह का। सैनिटाइज़र मुझे ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि उससे क्लीनिंग के साथ साथ हाइजीनिक भी होता है। इस वजह से मुझे सैनिटाइज़र ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि बच्चे बार बार दरवाजे पर हाथ लगाते हैं, बंद करते हैं, खोलते हैं, तो सैनिटाइज़र काफ़ी अच्छा होता है। इस वजह से मैं ज़्यादातर सैनिटाइज़र ही यूज़ करती हूँ। बस हल्का सा स्प्रे करना है और आपको इसको पोंछ देना है, तो दरवाजे भी बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखेंगे। बस सारी क्लीनिंग हो गई तो फ़र्श पे भी थोड़ा सा लाइज़ॉल डालकर या फिर जो भी फ़िनाइल आप यूज़ करते हैं वो डालकर अच्छे से घिस दीजिए ब्रश से, और उसके बाद उसको क्लीन कर दीजिए। और थोड़ी देर दरवाज़ा खुला रखिए ताकि आपके बाथरूम की सारी स्मेल भी निकल जाए और बाथरूम का जो भी मतलब बाथरूम अच्छे से सूख जाए। जैसा कि मैंने आपको बोला ओडोनिल, अगर एक ओडोनिल आप रखते हैं तो बहुत अच्छा है, या जो भी आपको खुशबू के लिए पसंद है वो आप रख सकते हैं। बात करूँ मैं बेसिन की, तो बेसिन तो डेली बेसिस पे आपको क्लीन करना चाहिए। डेली बेसिस पे सुबह जब भी आपने ब्रश किया तो आप अपने बाथरूम के बेसिन को क्लीन कर सकते हैं, और अगल बगल की टाइल्स को भी हल्का सा पोंछ सकते हैं, हल्का सा क्लीन कर सकते हैं। तो ये डेली का मेरा नियम है कि मैं ब्रशिंग के बाद इस तरीके से उसी ब्रश से, जिससे मैं ब्रश करती हूँ उस ब्रश से नहीं, एक्चुअली जो मैं बाथरूम के लिए यूज़ करती हूँ, बाथरूम क्लीनिंग के लिए, उस ब्रश से मैं यूज़ करती हूँ। तो आपको कौन सा ब्रश यूज़ करना, बर्तन घिसने के बाद जो ब्रश ख़राब हो जाते हैं ना वो यूज़ करेंगे तो उससे स्क्रैचेस वगैरह नहीं आते, क्योंकि उसकी ऊपरी पार्टिकल्स जो होते हैं वो पूरी तरीके से घिस जाते हैं। लेकिन बेसिन, नल, टाइल्स, इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। तो मैं हल्का सा सोप लेती हूँ या हल्का सा विम जेल लेती हूँ लिक्विड, और उसी से इन सबको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। बेसिन के दाग में भी आप सिरका, नींबू और खाने का सोडा, जो बेकिंग सोडा आता है, उन तीनों को मिक्स करके अगर आप इसमें डाल देंगे तो जो बेसिन में दाग लग जाते हैं वो दाग भी निकलेंगे। साथ ही साथ अगर बैक्टीरिया वगैरह आपके बेसिन से आते हैं तो वो भी नहीं आएंगे। कीड़े वगैरह जो भी आते हैं या मच्छर हो जाते हैं कि बेसिन में बहुत लोग ब्रश करते हैं, थूकते हैं, या जो कुछ भी है, तो उधर से जो भी गंदगी आती है, कॉकरोचेस वगैरह, वो नहीं आते हैं और बेसिन भी आपका बिल्कुल क्लीन दिखता है। साथ के साथ बेसिन के साथ एक कपड़ा आप अपने टाइल्स पे भी मारें, ताकि वो, क्योंकि मेरा ये एरिया जो है वो काफ़ी छोटा सा है, तो मुझे इसमें सिर्फ 2 मिनट लगते हैं ये क्लीन करने को। मेरा घर भी बिल्कुल क्लीन दिखता है और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है। तो अगर ये भी आदत आप अपने अंदर डालेंगे तो आप देखेंगे कि घर का एक एक कोना बिल्कुल क्लीन दिखेगा, बिल्कुल साफ़ दिखेगा, मेसी नहीं दिखेगा, क्लटर फ्री दिखेगा, साफ़ सुथरा दिखेगा, ऑर्गेनाइज दिखेगा। और जैसा जहाँ पे आप ब्रश रखते हैं तो एक ऐसा जगह बनाइए जहाँ पे आपके सारे ब्रशेस एक साथ हों, इधर उधर बिखरे ना रहें। और इस तरह अगर आप रखते हैं, ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, ये बहुत सेफ़ है। सारे ब्रशेस अंदर रहते हैं, बैक्टीरिया वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये देखिए मैंने अंदर से सारे एक जगह फ़िक्स कर दिए हैं और सबके अलग अलग ब्रशेज़ हैं। तो ये सबसे अच्छा तरीका लगता है मुझे, ये ब्रश के लिए बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब बारी आती है जो मेरे टंग क्लीनर वगैरह हैं या टूथपेस्ट रखती हूँ मैं, तो उनको भी मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ उस बास्केट को, क्योंकि वो अंदर से ना बहुत गंदे हो जाते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल मेरे बेसिन के जस्ट बगल में एक खिड़की है जहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं रखती हूँ। साइड में थोड़ा सा फेस वॉश, ये बॉटल्स, मतलब हैंड वॉश की बॉटल, फेस वॉश है, तो इसको भी मैं बस एक कपड़ा ऐसे मार दिया तो जो धूल मिट्टी रोज़ की रोज़ आती है ना वो बिल्कुल नहीं रह जाती और साफ़ दिखता है। आपकी धूल मिट्टी जमती नहीं है वहाँ पर, क्योंकि जब काफ़ी टाइम आप पोंछते नहीं हो तो धूल मिट्टी जम जाती है, जिससे वो साफ़ नहीं दिखता है। तो एक हल्का सा अगर कपड़ा उस पर मारेंगे तो वो धूल मिट्टी बिल्कुल भी नहीं जमी होगी, रोज़ का रोज़ बिल्कुल क्लीन रहेगा। अब जो भी हम फेस वॉशेज़ या हैंड वॉश वगैरह इस तरीके के बॉटल्स यूज़ करते हैं, इन पे भी धूल मिट्टी जम जाती है, तो इन पे भी आप अगर एक कपड़ा मार के इनको रखते हैं तो ये भी बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखेंगे, धूल मिट्टी जमी हुई नहीं दिखेंगे, बिल्कुल बॉटल्स नए दिखेंगे आपके, नए जैसे। क्योंकि किसी किसी के यहाँ आपने देखा होगा कि आप सोचते होंगे इतना पुराना सामान है, बट ऐसा लगता है अभी कल ही ख़रीद के लाया है। तो वो लोग यही करते हैं,
डेली 5 मिनट हर सामान को देते हैं कि हमारा घर बिल्कुल साफ़ दिखे, कहीं भी धूल मिट्टी गंदगी ना हो। तो इस तरीके से मैं हर चीज़ पे, जो भी बेसिन के बगल होता है उसको मैं एक बार कपड़े से ज़रूर क्लीन करती हूँ। और ये मेरा जो मैंने बताया था ब्रश का टंग क्लीनर, ये देखिए अंदर से कितना गंदा हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया था इसको मैंने क्लीन नहीं किया है। तो इसको भी मैं क्लीन करूँगी उसी से, और साथ ही साथ इसको अंदर से जो है, मतलब जो हमारा यूज़ करते हैं हम ब्रश, जो वेस्ट हो जाता है उसकी हेल्प से मैं इसको अच्छे से क्लीन करूँगी। ये सारी चीज़ें भी क्लीन करने, ये हाइजीनिक होती हैं, मतलब अगर ये साफ़ सुथरा रहेंगी तो आपके ब्रशेज़ वगैरह, आपके टंग क्लीनर वगैरह में बैक्टीरिया नहीं आएंगे और वो क्लीन रहेगा, जिससे साफ़ सफाई देखने में तो अच्छी लगती है। घर में साफ़ सुथरा अगर घर हो तो वो देखने में तो अच्छा लगता है ये, साथ ही साथ बीमारियों से भी बचे रहते हैं। जो दुनिया भर की बीमारियां आती हैं ना, इन्हीं गंदगी की वजह से आती हैं। तो अगर आप साफ़ सुथरा रखते हैं, घर में गंदगी नहीं रखते, तो बीमारियां वैसे भी नहीं आएंगी। हाइजीन का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, कोई भी चीज़ हाइजीनिक। इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि अगर आपके पास सैनिटाइज़र है तो आप उसका यूज़ कीजिए। घर के दरवाजे, खिड़की, बेसिन, टाइल्स, जो भी चीज़ें अगर आप थोड़ा थोड़ा उनका यूज़ करते हैं या फिर डेटॉल का यूज़ करते हैं, तो सफाई के साथ साथ हाइजीन का भी ध्यान रखेंगे आप। तो आप भी बीमारियों से बचना चाहते हैं तो इन चीज़ों को अपनाएं। डेटॉल हो गया, सैनिटाइज़र हो गया, और हाइजीन को भी मेंटेन रखें। तो ये हो गया क्लीन। तो सफाई के साथ साथ देखिए हाइजीनिक भी हो गया, क्योंकि इसके बैक्टीरिया, जो भी कीटाणु वगैरह थे, वो क्लीन हो गए। अब ये ब्रश जो है ये मैं क्लीन करके अच्छे से, मैं इसको वॉशरूम में ही रखती हूँ, बाहर नहीं रखती हूँ। एक बॉक्स बनाया है, उसी में डाल के मैं अंदर रख देती हूँ, ताकि ये भी बिखरा हुआ नहीं लगे। और ये वॉशरूम में ही रहता है। जब मुझे क्लीनिंग करनी होती है तो मैं वॉशरूम से ले आती हूँ और क्लीन करके धो के सुखा के मैं वापस से रख देती हूँ। तो आप भी इन चीज़ों को अपनाएं और अपने घर को साफ़ सुथरा और हाइजीनिक रखें। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ कुछ नए टिप्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।